बच्चों, कक्षा 10 हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। मैं अरविंद कुमार सोनी, जीआरबी इंटर कॉलेज राठ से। बच्चों, आज हम सुमित्रानंदन पंत को पढ़ेंगे। सुमित्रानंदन पंत के बारे में कहा जाता है, सुमित्रानंदन पंत एक प्रकृति के कवि थे जिन्होंने प्रकृति के उन सुंदर रहस्यों का वर्णन किया है। प्रकृति की छोटी सी छोटी घटना को उन्होंने अपने इस काव्य के माध्यम से व्यक्त किया है। कहा जाता है कि जो प्रकृति के कवि होने के कारण प्रकृति की जो छोटी छोटी घटनाएं हैं उनको उन्होंने देखा और बताया। आप देख रहे हैं, प्रकृति में बहुत से जीव जंतु होते हैं। उन जीव जंतुओं में जो सबसे छोटा जो प्राणी है उसे हम लेखक ने चींटी उसको चलते हुए देखा और उस पर उन्होंने एक कविता लिखी। अपनी कविता के माध्यम से उन्होंने चींटी को क्या बताया इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। इसको यहाँ से देखेंगे। चींटी को देखा वह सरल विरल काली रेखा, तम के धागे सी जो हिलडुल, चलती लघुपद पल पल मिलजुल, वह है पिपील का पाती, देखो ना किस भांति, काम करती वह सतत, कन कन करके चुनती अविरत, गाय चराती धूप खिलाती, बच्चों की निगरानी करती, लड़ती अरि से तनिक न डरती, दल के दल सेना संवारती, घर आंगन जनपद बहुराती। बच्चों, सुमित्रानंदन पंत जो हैं वो प्रकृति के कवि माने जाते हैं। प्रकृति कवि इसलिए कहेंगे कि उन्होंने प्रकृति की घटनाओं को बड़े सारगर्भित रूप में प्रस्तुत किया है अपनी लेखनी के द्वारा। छायावादी युग के 4 स्तंभों में से एक ये स्तंभ सुमित्रानंदन पंत जी हैं। इस जो चींटी जो इनकी काव्य रचना है यह बहुत सुंदर रचना है। उन्होंने एक चींटी के माध्यम से संपूर्ण जीवन के सार को प्रस्तुत किया है। बच्चों, इसमें हम संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के चींटी नामक पाठ से लिया गया है। यह चींटी सुमित्रानंदन पंत की चींटी जो काव्य रचना है उससे ली गई ये रचना है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के सुप्रसिद्ध कवि सुमित्रानंदन पंत की युगवाणी के काव्य संग्रह से चींटी नामक शीर्षक से लिया गया है। इस कविता में कवि ने चींटी जैसे लघु प्राणी की कर्मठता उसके द्वारा किए गए कार्यों को प्रस्तुत किया है। चींटी को देखा वह सरल विरल काली रेखा। लेखक कह रहा है कि क्या तुमने कभी किसी चींटी को ध्यानपूर्वक देखा है?
क्योंकि जब आप चींटी को देखते हैं तो वह एक छोटी सी काली रेखा या सीधी पतली काली रेखा के समान दिखती है। सरल और विरल दो चीज़ें, सरल का मतलब सीधी, विरल का मतलब थोड़ा सा जिसमें गैप हो, यानी गैप इसलिए, या इसको कह सकते हैं अंतराल। विरल काली रेखा वह सीधी सी पतली सी काली रेखा के समान दिखाई देती है। तम के धागों सी जो हिलडुल चलती लघुपद पल पल मिलजुल। कहते हैं तम माने होता है अंधकार या काला। तम के धागे यानी काले धागे के समान वह हिलती डुलती प्रतीत होती है। वो जो जब चींटी चलती है तो ऐसे लगता है जैसे कोई काला धागा हिल रहा हो। चलती लघु पद कह रहे हैं वह अपने लघु छोटे छोटे पद माने पैरों से वह प्रतिपल हर एक क्षण चलती रहती है। मिलजुल, मिलजुल का मतलब है अपने साथी चींटियों के द्वारा मिलजुल कर वह चलती है। पिपील का पाती, पाती माने होता है पंक्ति, पिपील का चींटियाँ के, पिपील का चींटी का पर्यायवाची पिपील का है। देखो ना किस भांति वह सतत, वह किस भांति लगातार चलती रहती है। इसको फिर से देखेंगे। चींटी को देखा वह सरल विरल काली रेखा। लेखक कह रहा है, कवि कह रहा है, क्या तुमने कभी चींटी को चलते हुए देखा है? ध्यानपूर्वक। वह सीधी सी पतली और काली रेखा के समान, काले धागे के समान हिलती डुलती सी दिखाई देती है। वह अपने छोटे छोटे पैरों के द्वारा प्रतिपल मिलती जुलती हुई चलती दिखाई देती है। अर्थात आपस में वह एक दूसरे से बातें करती चलती हैं और एक दूसरे का ध्यान रखते हुए वह एक पंक्ति में चलती हैं, यानी एक दूसरे के पीछे चलती हैं। चींटियाँ कभी भी इधर उधर बहुत कम भटकती हैं। जब भी वह चलती हैं वह एक सीधी पंक्ति में ही चलती हैं, सीधी रेखा में चलती हैं। वह पिपील का पाती, वह पिपील का माने चींटी की पंक्ति है। कवि आगे कह रहा है कि देखो ना किस भांति वह चींटी, आप देखिए वह चींटी किस भांति अपनी कार्य कुशलता के कारण अपने अनुशासन पूर्वक जीवन के द्वारा एक पंक्तिबद्ध रूप में चलती है। वह निरंतर अपने कार्यों को करती रहती है। काम करती सतत का मतलब होता है वह अपने कार्यों को सतत माने लगातार करती रहती है, निरंतर करती रहती है। कण कण करके चुनती अविरत। कण कण माने होता है कण कण को, बिना किसी रुकावट के वह अपने कार्य में निरंतर लगी रहती है। वह अपने लिए भोजन सामग्री के एक एक कण को इकट्ठा करने के लिए कठोर परिश्रम करती है। एक एक कण को बिना किसी रुकावट के वह एकत्र करती रहती है। यानी कि भाव यह है इसका कि चींटियाँ अपने भोजन के एक एक कण को बड़ी मेहनत से उठाकर अपने घर तक ले जाती हैं जहाँ पर वह रहती हैं। इस कार्य में वह सतत क्रियाशील बनी रहती है, सतत निरंतर लगी रहती है, संलग्न रहती है। फिर लेखक का यहाँ मानना है कि चींटियों का भी एक पूरा समूह होता होगा, पूरा एक समाज होता होगा। उनका भी एक, जैसे हम लोगों का पूरा समाज होता है, घर बच्चे सब लोग होते हैं, उसी तरह चींटियाँ भी अपने समाज में रहती हैं। तो कहते हैं चींटियों, जिस तरह से हम लोग गाय भैंस बकरी पालते हैं उस तरह चींटियों में भी गाय की प्रजाति होती होगी। कहते हैं चींटियाँ भी अपनी गाय, जो चींटियों की गायें होती हैं वह निरंतर अपनी गायों को चराती होगी। गाय चराती धूप खिलाती, यानी वह अपनी गायों को चराती होगी और यथासंभव
उनकी देखभाल करती होगी, यानी उन्हें धूप दिखाना, उन्हें भोजन कराना, उन्हें ये सारे कार्यों को करती होगी। बच्चों की निगरानी करती, यानी जब आपने देखा होगा चींटी अंडे देती है तो वह और अंडों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले भी जाती है। अगर उन्हें ये लगे कि हमारे इन अंडों को या हमारे इन बच्चों को किसी प्रकार की संकट है, किसी प्रकार की दुविधा है, तो वह उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है, यानी वह अपने बच्चों की देखभाल करती है। अपनी सुरक्षा के लिए वह अपने शत्रुओं से भिड़ जाती है। लड़ती अरि से तनिक न डरती, कह रहे हैं वह अपने शत्रुओं से भिड़ भी जाती है, लड़ती रहती है और वह सदा निडर रहती है। चींटियों के दल, कहते दल के दल सेना संवारती। आपने देखा होगा चींटियाँ बहुत अधिक संख्या में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती, यानी वह, ऐसा मानना है लेखक का कि वह अपने दल के दल, बहुत बड़ी सेना के रूप में अपनी सेना को भी एकत्र करती होगी और पंक्तिबद्ध होकर चलती है। कहते हैं घर आंगन जनपद भोराती, और कहते हैं चींटियाँ इतना अच्छा कार्य करती हैं कि वह हमारे घर के आंगन में जहाँ भी हम कुछ थोड़ा बहुत भी खाने का सामान छोड़ देते हैं उसको वह उठाकर अपने साथ ले जाती, यानी वह जितनी भी गंदगी हम वहाँ पर फैलाते हैं सारी गंदगी को उठाकर ले जाती है और हमारे घर आंगन और रास्ते को साफ करती है। भोराती माने साफ करती है, झाड़ू पोंछा लगाकर साफ कर देती है। यहाँ पर कवि ने चींटियों की कर्मठता का एक सजीव वर्णन किया है कि चींटियाँ किस तरह से अपनी लघुता और कर्मठता के द्वारा अपने उस छोटे से लघु रूप में भी किस तरह से कार्य करती हैं। शारीरिक क्षमता की बात करें तो यह बता रहा है लेखक कि यह एक ऐसी छोटी सी जीव होती है जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने सारे कार्यों को करती है। इसमें कुछ कठिन क्लिष्ट शब्द हैं। बेरल माने घनी, अंधकार का मतलब होता है, तम माने होता है अंधकार, लघुपद माने छोटे छोटे पैरों से, पल पल माने थोड़ी थोड़ी देर में, अविरत माने निरंतर, बोहराती माने साफ करती है। तो यहाँ बच्चों नीचे हमने आपको यहाँ दिखाया कि किस तरह से कवि ने इस अपने लघु रूप के द्वारा चींटी ने अपने आप को दिखाया है। इसमें कुछ लिखा है, न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। तो यानी हमें जन संसार में रहकर कुछ कार्य करना है। आज बच्चों हम लोगों ने इसको पढ़ा, इसके आगे की कविता हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।